मैक्सिमम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का सही से सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं और वो इधर का उधर कर बैठते हैं। मैक्सिमम लोग यही जानते हैं कि जिस हिंदी सेंटेंस का शुरुआत जिस वर्ड से होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम काफी डिटेल में काफी आसान से ट्रिक से हम सीखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या होता है, इंग्लिश स्पोकन में नाउन का एडजेक्टिव का क्या रोल है। तो काफी एक ही वीडियो में काफी डिटेल में काफी आसान तरीके से हम सीखने वाले हैं, क्योंकि बिना इसके इस बेसिक नॉलेज के हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, हम इंग्लिश नहीं ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। तो चलिए सीखते हैं। पहले हम सब्जेक्ट क्या होता है वो आपको बिल्कुल आसान तरीके से पहचानने का तरीका सिखाते हैं। तो देखिए, जैसे सेंटेंस है कि मोहन, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल समझा रहे हैं। जैसे सेंटेंस है मोहन क्रिकेट खेलता है। अब देखिए इसका इंग्लिश क्या होगा, मोहन प्लेज क्रिकेट। देखिए अभी आपको इसको ट्रांसलेशन हम नहीं सिखा रहे हैं कि कैसे इंग्लिश का हिंदी, हिंदी का इंग्लिश लिख रहे हैं। अभी आपको बस हम ये पहचाना रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए मोहन क्रिकेट खेलता है। देखिए सब्जेक्ट को हम लोग डूअर कहते हैं। डूअर मतलब क्या होता है, कोई भी एक्शन को, कोई भी काम को करने वाला, यानी जिसके द्वारा कोई काम किया जाए वही होता है सब्जेक्ट। जैसे इस सेंटेंस में देखिए मोहन क्रिकेट खेलता है, यानी मोहन के द्वारा एक काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है, तो क्रिकेट खेलने का। समझ में आ रहा है। जैसे आप देखिए किसान मेहनत करता है, मेहनत करने का काम कौन करता है, किसान। तो किसान क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है। तो सीता खाना पकाती है, तो अब देखिए सीता के द्वारा एक काम हो रहा है खाना पकाने का। समझ में आ रहा है। तो सीता क्या हो गई, हमारी सब्जेक्ट हो गई। तो जिसके द्वारा कोई भी एक्शन हो, कोई भी काम हो, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब देखिए आप लोग जो पढ़े होंगे कि जिस सेंटेंस का शुरुआत जिस वर्ड से होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। हाँ, ये बिल्कुल मतलब सही है, ये मैक्सिमम मतलब जगह सही होता है, लेकिन कहीं कहीं गलत हो जाता है। वो सेंटेंस आपको वीडियो के लास्ट तक बना रहे, आपको वो चीज हम बताएंगे कि कहां पे सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस से शुरुआत नहीं होता है, लेकिन उस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट छुपा रहता है। तो देखिए यहां पे मोहन के द्वारा एक काम हो रहा है, तो मोहन हमारा क्या हो गया, ये मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है, मोहन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, अब एक और एग्जांपल देखिए, मोहन तेज है। अभी आप लोग जाने कि सेंटेंस में जिसके द्वारा कोई काम किया जाए वही सब्जेक्ट होता है, लेकिन अब देखिए मोहन तेज है, इस सेंटेंस में तो कोई काम नहीं हो रहा है। अब इसमें भी लेकिन सब्जेक्ट मौजूद है। तो लेकिन यहां पे सब्जेक्ट क्या है, यहां पे मोहन है। तो आप देखिए यहां पे सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, तो सब्जेक्ट वो होता है जिस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो, तो वहां पे सब्जेक्ट पहचानने का ये तरीका है कि जिसके बारे में हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिले। समझ में आ रहा है। जैसे यहां पे मोहन क्या है, तेज है। समझ में आ रहा है। आम खट्टा है, आम क्या है, खट्टा है। समझ में आ रहा है। तो आम के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, वो बहुत अच्छी है। तो आज में उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, वो बहुत अच्छी है। तो वह, तुम, हम, ये सब क्या होता है, ये हमारा सब्जेक्ट होता है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मोहन क्या है, सब्जेक्ट है। वह सुंदर है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह। समझ में आ रहा है। क्योंकि उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है जिसमें कोई काम नहीं हो, लेकिन निचले सेंटेंसेस में कोई काम हो रहा है और वो काम को करने वाला कौन हो रहा है, सब्जेक्ट है, मोहन है। समझ में आ रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट क्या है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। लेकिन आप लोग वेट कर रहे होंगे कि वो सब्जेक्ट जो अभी हम बताएं कि जहां पर सेंटेंस का शुरुआत जिस वर्ड से नहीं हो वहां सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। तो देखिए अभी आपको हम बताएं कि जिसके द्वारा कोई एक्शन हो वो सब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे उस जंगल में एक बाघ रहा करता था। अब देखिए सेंटेंस का शुरुआत हिंदी वाला किससे हो रहा है, उस जंगल में। तो अब वहां पे उस जंगल हमारा सब्जेक्ट नहीं है। कौन रहा करता था जंगल में, तो एक बाघ रहा करता था। तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, एक बाघ। समझ में आ रहा है। तो सेंटेंस में अब ये नहीं कि सेंटेंस का शुरुआत जिससे हो वही सब्जेक्ट हो, मैक्सिमम होता है, लेकिन हमको सब्जेक्ट ये पहचानना है कि सब्जेक्ट वो जिसके द्वारा कोई एक्शन हो, सब्जेक्ट वो जिसके बारे में हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिले, जिसके बारे में कुछ बताया जाए, वो सब्जेक्ट होता है। कहीं सेंटेंस में कहीं भी सब्जेक्ट हो, हम अब आसानी तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से पहचान सकते हैं। आई होप आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग जान गए सब्जेक्ट क्या होता है। अब आइए सीखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, बिल्कुल आसान तरीके से। तो देखिए, अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं रिसीवर। रिसीवर, समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्ट को बोलते हैं रिसीवर। रिसीव से बना है रिसीवर। रिसीवर मतलब कोई चीज प्राप्त करने वाला, प्राप्त करता, यानी जो चीज अपने ऊपर लेता है। तो देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, सीता खाना
पकाती है। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसमें तो हम लोग समझ लिए कि सीता क्या हमारी सब्जेक्ट है, क्योंकि सीता के द्वारा एक एक्शन हो रहा है, एक काम हो रहा है खाना पकाने का। समझ में आ रहा है? अब ऑब्जेक्ट को पहचानना है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर होता है, यानी जो अपने ऊपर कुछ कोई भी काम हो रहा है वो अपने ऊपर रिसीव करता है। यहां पे देखिए कौन सा काम हो रहा है? तो खाना पकाने का। समझ में आ रहा है? क्या पकाने का काम हो रहा है? तो खाना पकाने का काम हो रहा है। इसलिए ये जो खाना हमारा है वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट का भी प्रभाव जिससे पड़ता है या वर्ब का भी जिससे प्रभाव पड़ता है। जैसे देखिए कैसे पहचान रहे हैं, सीता क्या पकाती है? तो खाना पकाती है। तो खाना हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या पकाने का काम हो रहा है? खाना पकाने का काम हो रहा है। तो देखिए दोनों का प्रभाव इससे पड़ रहा है। समझ आ रहा है? वो ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है? तो आई होप आप लोग को ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा। तो देखिए सबसे आसान तरीका आपको पहचानने का बता रहा है। देखिए सब्जेक्ट उठाएंगे और हम इससे खुद सेंटेंस से ही क्वेश्चन पूछेंगे, ये हमको खुद ही बता देगा कि हाँ हम ही ऑब्जेक्ट हैं। नहीं यकीन है तो आप लोग देख सकते हैं, सीता क्या पकाती है? खाना पकाती है। तो जब भी सब्जेक्ट को लेके हम क्या क्वेश्चन करेंगे तो हमको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। सीता क्या पकाती है? खाना पकाती है। अब देखिए ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और हम कौन पूछेंगे तो हमको सब्जेक्ट पता चल जाएगा। खाना कौन पकाता है? तो सीता पकाती है। तो सीता सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना बिल्कुल आसान तरीके से सीख लिए। समझ में आ रहा है? देखिए बिना सब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट का और बिना वर्ब का हमको कोई भी सेंटेंस हम फॉर्म नहीं कर सकते हैं, ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश में हम स्पोकन अगर सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश हम बोल नहीं सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेजर रोल है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का। समझ में आ रहा है? तो अब आइए सीखते हैं अब वर्ब क्या होता है बिल्कुल आसान तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप काफ़ी बेसिक से इंग्लिश सीख सकें। तो देखिए अब वर्ब क्या होता है वो सीखते हैं। देखिए वर्ब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया, और क्रिया मतलब क्या? कोई भी काम हो, यानी जो कोई भी काम हो, कोई भी एक्शन हो, जिस सेंटेंस में हमको कोई भी एक्शन हो रहा हो, कोई भी काम हो रहा हो, वही हमारा क्या होता है? वर्ब होता है। समझ में आ रहा है? जैसे यही सेंटेंस एग्जांपल देखिए, सीता खाना पकाती है। अब इस सेंटेंस में एक एक्शन हो रहा है, एक काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? पकाने का काम हो रहा है। अब देखिए इसे पकाना है तो पकाना हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। समझ में आ रहा है? यानी कोई भी एक्शन हो वो हमारा वर्ब होता है। जैसे मान लीजिए किसान मेहनत करता है। अब देखिए आपको भी मेरे साथ साथ बोलना है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? हाँ किसान सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि किसान के द्वारा एक काम हो रहा है। अब देखिए कौन सा काम हो रहा है? तो मेहनत करने का। तो मेहनत करना क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया। समझ में आ रहा है? अब देखिए वह क्रिकेट खेलता है, यानी इसमें कौन सा काम हो रहा है? तो खेलने का काम हो रहा है। तो खेलना क्या हो गया? वर्ब हो गया। आपको बिल्कुल आसान सा ट्रिक सिखाने जा रहे हैं। देखिए कोई भी हिंदी वर्ड है, हिंदी जो शब्द है, क्योंकि हम ट्रांसलेशन के माध्यम से ही इंग्लिश सीखते हैं। समझ में आ रहा है? तो कोई भी हिंदी शब्द है जिसके लास्ट में क्या है? ना है, यानी कोई भी एक्शन वर्ड, खासकर एक्शन वर्ड, यानी कोई भी काम हो जिस कोई भी एक्शन वर्ड हो जिसके लास्ट में ना आए वो हमारा वर्ब होता है। जैसे देखिए खाना, पीना, हंसना, रोना, चिल्लाना, उठना, बैठना, नहाना, पढ़ना, सब में क्या आ रहा है? ना आ रहा है ना लास्ट में, तो सब के सब क्या है? वर्ब है। तो आई होप आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। आप लोग बिल्कुल अच्छे से सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्कुल आसान तरीके से सीख लिए होंगे। तो अब आइए सीखते हैं नाउन का क्या रोल है इंग्लिश सीखने में। तो देखिए नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। बहुत लोग आप लोग जानते होंगे कि संज्ञा क्या है, नाउन क्या है। देखिए हम नाउन जब पढ़ेंगे ग्रामर सेक्शन में तो काफी डिटेल में नाउन क्या है, नाउन के टाइप क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, उसको काफी डिटेल में हम पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो लेकिन यहाँ पे हम बस ट्रांसलेशन में कैसे उसका यूज होता है नाउन का, बस वो सीख रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए नाउन क्या है, तो नाउन को हम नेमिंग वर्ड बोलते हैं। नेमिंग वर्ड, समझ में आ रहा है? यानी दुनिया में कोई भी वर्ड है, कोई भी शब्द है, समझ में आ रहा है, उसका कोई ना कोई एक नाम है, वही नाउन है। समझ में आ रहा है? द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग इज कॉल्ड नाउन। समझ में आ रहा है? लेकिन आपको बिल्कुल आसान तरीके से हम बता रहे हैं नाउन क्या होता है। तो देखिए आंख बंद कीजिए, आंख खोलिए। अब हमारे आंख के सामने जो चीज दिखाई दे रहा है सबका सब नाउन है। समझ में आ रहा है? सबका सब नाउन है। तो अब कोई दिक्कत आपको नाउन पहचानने में? तो आप देखिए, तो नाउन हम क्या है आपको पहचान लिए। जैसे देखिए सेंटेंस में मान लीजिए हम कह रहे हैं दिस इज अ बॉय। तो अब सेंटेंस में हमारा नाउन क्या है? तो बॉय है। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट।
क्या है ये बॉय, लड़का क्या है हमारा नाउन है। डैट इज अ कार, कार क्या है नाउन है। मोहन इज इल, मोहन क्या है नाउन है। समझ में आ रहा है? तो आप लोग नाउन सीख लिए, नाउन क्या है। अब देखिए, अब नेक्स्ट देखिए हम प्रोनाउन सीखेंगे। प्रोनाउन जिसको हिंदी में हम सर्वनाम बोलते हैं। समझ में आ रहा है? हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जब ग्रामर सेक्शन में पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के, काफी एग्जांपल सहित उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस क्या रोल है प्रोनाउन का सेंटेंस में, बस वो हम सीख रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिए प्रोनाउन क्या है, द वर्ड which is used instead of a noun, यानी वो वर्ड जो किसी नाउन या के बदले आए वो होता है हमारा प्रोनाउन। समझ में? जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि रमेश इज इंटेलिजेंट। ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं। रमेश इज इंटेलिजेंट, ही स्टडीज इन क्लास 12। समझ में आ रहा है? अब देखिए, तो जो इसमें दो सेंटेंस आपको दिया हुआ, एक सेंटेंस क्या है, रमेश इज इंटेलिजेंट, सेकेंड क्या है, ही स्टडीज इन क्लास 12। अब देखिए इस सेंटेंस में जो ये रमेश है ये क्या है, नाउन है। चूंकि कोई भी नेमिंग वर्ड, कोई भी चीज है उसका कोई ना कोई एक नाम है, कोई पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, तो वो क्या होता है, नाउन होता है। अभी आपको हम बताएं, तो रमेश हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। अब देखिए इसका मतलब क्या, रमेश इज इंटेलिजेंट, रमेश तेज है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे वह, ही स्टडीज इन क्लास 12, वह क्लास 12 में पढ़ता है। तो अभी जो ये वर्ड आ रहा है वह, यानी किसकी बात कर रहा है, तो ये जो बात कर रहा है रमेश की बात कर रहा है, यानी वह क्लास 12 में पढ़ता है, यानी रमेश क्लास 12 में पढ़ता है। तो जो ही है वो रमेश के बदले आया है, और रमेश क्या है, तो हमारा नाउन है। तो यानी वो वर्ड जो नाउन के बदले आए वो होता है हमारा प्रोनाउन। तो ये ही हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। समझ में आ रहा है? सी इज माई फ्रेंड, तो सी क्या है, प्रोनाउन है। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, हम लोग सबसे अच्छे दोस्त हैं, तो वी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ही, सी, इट, दे, यू, ये सब क्या होता है, सब प्रोनाउन होता है। तो आई होप आपका प्रोनाउन क्लियर हो गया होगा। अब आइए सीखते हैं एडजेक्टिव क्या होता है, सेंटेंसेस में क्या उसके रूल है वो देखते हैं। तो अब देखिए एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव का भी सेंटेंसेस में काफी मेजर रूल होता है। तो देखिए अब एडजेक्टिव क्या होता है, तो देखिए इसको हिंदी में विशेषण बोलते हैं, जो विशेषता बताए, यानी वो वर्ड, द वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, यानी वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं द मैंगो इज स्वीट, ओके, द मैंगो इज स्वीट। यहां पे लिख रहे हैं सीता इज ब्यूटिफुल। देखिए दो एग्जांपल आपको दे रहे हैं, द मैंगो इज स्वीट, तो यहां पे जो मैंगो है ये हमारा नाउन है, कोई इसमें डाउट नहीं आपको। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो वर्ड ये स्वीट आया, तो ये स्वीट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे समझे कि एडजेक्टिव है, तो ये जो वर्ड है किसके लिए यूज हो रहा है, ये इस मैंगो को क्वालिफाई कर रहा है, मैंगो की विशेषता बता रहा है कि आम कैसा है, आम मीठा है। समझ में आ रहा है? आम खट्टा है, तो देखिए आम कैसा है, तो आम मीठा है। तो ये आम की विशेषता है, गुण है कि आम कैसा है, मीठा है। तो स्वीट वर्ड क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे देखिए सीता इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है वो क्या है, एडजेक्टिव है। समझ में आ रहा है? क्योंकि सीता की विशेषता है कि सीता कैसी है, सीता सुंदर है। ही इज टॉल, वो लंबा है। समझ में आ रहा है? तो ये लंबा, छोटा, बड़ा, जो क्वालिफाई करे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, वही हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। सेंटेंसेस में एडजेक्टिव का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे वह तेज है, सी इज इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट जो वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है। समझ में आ रहा है? तो आई होप आपका एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन सब ये क्लियर हो गया होगा। तो आइए सब सीखते हैं सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। तो देखिए सिंगुलर आप लोग अच्छे से जानते होंगे, सिंगुलर इसको हिंदी में हम बोलते हैं एक वचन। हिंदी से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमारा नाम, एक वचन, जिससे एक का बोध हो। समझ में? कोई चीज़ जो अकेले आए, जैसे देखिए मेरे हाथ में एक मार्कर है, तो ये क्या है, सिंगुलर है, एक ठो है। लेकिन जैसे एक से ज़्यादा होगा, दो हो या दो से ज़्यादा हो, तो वो प्लूरल हो जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे अ बॉय यानी एक लड़का, अ गर्ल एक लड़की, तो ये सब क्या है, सिंगुलर है। या फिर अ पेन, समझ में आ रहा है? तो ये एक पेन, ये सब क्या है, सिंगुलर है। लेकिन अब प्लूरल क्या होता है, तो देखिए जिससे दो या दो से ज्यादा का बोध हो। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कह रहे हैं पेन्स, बहुत सारी कलमें, या फिर मान लीजिए हम
2 पेन कह रहे हैं तब भी ये क्या है, प्लूरल है, 2 पेन्स। समझ में आ रहा? तो प्लूरल क्या होता है, जिससे एक से ज्यादा हो। अब आइए एग्जाम्पल समझते हैं, सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। तो देखिए एग्जाम्पल है, सी इज अ नर्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वह सिंगुलर है, ये नर्स क्या है, सिंगुलर है, उसके चलते ए लग रहा है, यानी एक नर्स है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ए का यूज किए। लेकिन जैसे हम कह दिए दे आर डॉक्टर्स, तो अब इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पे डॉक्टर्स किए, और डॉक्टर्स बोल रहे हैं तो यानी एक डॉक्टर की बात नहीं हो रहा है, बहुत सारे डॉक्टर की बात हो रहा है। यहाँ पे अगर ए नर्स कर रहा है मतलब एक ही नर्स की बात हो रहा है, यहाँ पे डॉक्टर्स कर रहे हैं यानी बहुत सारे डॉक्टर की बात हो रहा है। तो ये हमारा डॉक्टर्स प्लूरल है, और ये हमारा नर्स क्या है, सिंगुलर है। नर्सेस कहते हैं तो वो क्या होता है, प्लूरल हो जाता। तो आई होप सिंगुलर प्लूरल का आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ये इतना हम जो बताएं, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सिंगुलर, प्लूरल, ये सब का काफ़ी मेजर रोल है। नेक्स्ट वीडियो में हम जब ट्रांसलेशन सीखेंगे, जब इंग्लिश बोलना सीखेंगे, तो इसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे इसका मेजर रोल है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं काफ़ी डिटेल में पढ़ने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और सारे दोस्तों को जरूर शेयर कर लें। थैंक यू।